Assalamu alaikum guys, this is me Dr. Tehzeeb Fatma. Today we are going to discuss about डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. प्रीवियस वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाया था. अगर आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है तभी आप लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं. तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो वो पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो देखें और फिर उसके बाद इसको समझें. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. व्हाट इज़ अ प्रोटॉन? प्रोटॉन इज़ बेसिकली द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम. ठीक है, एटम हम लोग बात करते हैं मैटर की. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं. ये मैटर जौन सा है वो उस मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल, उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल जौन सा है वो एटम होता है. क्या होता है? एटम होता है. एटम जौन सा वर्ड एटॉमस से निकला है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल. लैटिन वर्ड एटॉमस से निकला है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल. ठीक है, अब एटम के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द उसके ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं. अब इस न्यूक्लियस के अंदर जौन सा है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और एटम के ऑर्बिट्स के अंदर जौन से हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में. ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है कि मैटर जौन सा है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता उस इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम कहते हैं. और एटम का ये स्ट्रक्चर है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के. क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज या फिर न्यूट्रल. सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि प्रोटॉन किसको कहते हैं. अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की. जो आपका टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि 1886 में, कब? 1886 में किसने? गोल्डस्टेन ने वही सर विलियम क्रुक्स का जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टेन ने रिपीट किया, दोबारा से परफॉर्म किया. उसने क्या किया? बिल्कुल सर विलियम क्रुक्स की तरह गोल्डस्टेन ने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. क्या ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम लगा दिया. ठीक है, वैक्यूम पंप होता है प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए. ठीक है, उसके बाद फिर उसने भी दोनों साइड्स पर मेटल की प्लेट्स ली जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाले एक्सपेरिमेंट में, वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर विलियम क्रुक्स ने जौन सी कैथोड ली थी उसने सिंपल मेटल प्लेट ली थी, लेकिन जो गोल्डस्टेन ने कैथोड की प्लेट ली थी वो उसने परफोरेटेड प्लेट ली थी. कौन सी प्लेट ली थी? परफोरेटेड, मतलब जिसमें होल्स बने हुए थे. ठीक है, चैनल्स बने हुए थे, किनाल्स बने हुए थे, रास्ते बने हुए थे. ठीक है, ऐसी कैथोड ली जिसके अंदर होल्स थे, परफोरेटेड थी, जिसमें सुराख हुए थे, किनाल्स बनी हुई थी, चैनल्स बने हुए थे, रास्ता बना हुआ था. ठीक है, अब क्या करना है? अब गोल्डस्टेन ने भी सर विलियम क्रुक्स की तरह दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड जो है उसको हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं. ठीक है, अब जैसे ही गोल्डस्टेन ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से प्रेशर को डिक्रीज़ किया और उसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन किया, तो हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन करने से इलेक्ट्रिक करंट कैथोड में से भी पास हुआ और एनोड से भी पास हुआ. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट होती है. ठीक है, उस गैस से भी गुजरा. अब गोल्डस्टेन ने क्या किया? गोल्डस्टेन ने इसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया और हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन कर दिया. जब हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन किया तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैथोड में भी गया, एनोड में भी गया. जब इलेक्ट्रिक करंट कैथोड में से गुजरा तो उसमें से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं. जब कैथोड में से
इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जब ये गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब उसने परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के अलावा भी कुछ रेज हैं जो कैथोड रेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, गोल्डस्टेन ने क्या ऑब्जर्व किया? गोल्डस्टेन ने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के अलावा भी कुछ रेज हैं जो कि कैथोड रेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये जो सी कैथोड रेज हैं ये इस साइड पर जा रही हैं, टूवर्ड्स दी एनोड जा रही हैं, लेकिन ये वाली जो सी रेस गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व की थी तो उसने ये देखा कि ये वाली रेस जो सी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड अगर इधर जा रही, कैथोड रेस इधर को जा रही हैं तो ये वाली रेस जो सी है वो इस तरफ, इस साइड पर जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये रेस जो सी हैं कैथोड में प्रेजेंट होल से होती हुई कैथोड की बैक पर आ जाती हैं, कैथोड की दूसरी साइड पर आ जाती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करके ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं, हिट करके ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं, लाइट प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, अब चूंकि ये रेज कैथोड प्लेट के होल से गुजरती हैं, उसके किनाल से गुजरती हैं, उसके रास्ते में से गुजरती हैं, कैथोड के अंदर से गुजरती हैं, तो इस वजह से इन रेस का नाम जो सा है वो गोल्डस्टेन ने क्या रखा था? कैनाल रेस। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड परफोरेटेड कैथोड की केनाल से गुजर रही थी, इस वजह से इन रेस का नाम कैनाल रेस रख दिया। ठीक है, तो इस तरह फिर कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई थी। ज़रूरी नहीं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस, तो ये आप लोगों ने शफल नहीं होना। या फिर इसका सेकंड नेम भी है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस, ये आगे जाके हम लोग देखेंगे कि इनको पॉजिटिव रेस क्यों कहा जाता है, या नेक्स्ट थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन रेस को पॉजिटिव रेस भी क्यों कहा जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस किसके बारे में बात हो रही है, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप इतनी आपको समझ आ गई होगी। एक बार इतना समय दोबारा रिवाइज कर देती हूँ एक्सपेरिमेंट, फिर हम लोग आगे कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था? बेसिकली 1886 में गोल्डस्टेन ने वही दोबारा एक्सपेरिमेंट कैथोड रेस वाला परफॉर्म किया। उसने क्या किया? गोल्डस्टेन ने भी दोबारा एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। गोल्डस्टेन ने जो सी कैथोड प्लेट ली, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, उसने उस इलेक्ट्रोड के अंदर होल्स कर दिए, किनाल्स बना दी, चैनल्स बना दिए। जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज किया गया और बैटरी को ऑन किया गया तो इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पास आउट हुआ। ठीक है, इस जब इलेक्ट्रिक करंट कैथोड और एनोड से गुजरा तो कैथोड में से कैथोड रेस निकलना शुरू हो गई। गोल्डस्टेन ने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के अलावा भी कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि कैथोड रेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो टूवर्ड्स दी कैथोड जा रही हैं। और जैसे ये रेस जो सी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। चूंकि ये रेस जो सी हैं परफोरेटेड कैथोड के चैनल से, किनाल से गुजर रही हैं, इस वजह से इन रेस का नाम कैनाल रेस रख दिया गया। तो बेसिकली अगर मैं इंग्लिश में एक बार आपको रीड कर दूं तो वो इस तरह है कि इन 1886 गोल्डस्टेन ऑब्जर्व्ड इन एडिशन टू कैथोड रेस other rays were also present in the discharge tube. These rays traveling in opposite direction to the cathode rays, he used a discharge tube having the perforated cathode. He found that these rays passing through the holes present in the cathode and produced a glow on the wall of the discharge tube. He called these rays as कैनाल रेस। ठीक है, तो आप लोगों ने एज इट इज़ ये एक्सपेरिमेंट याद कर लेना। अब हम लोग करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस को समझने के लिए मैं एक बार डायग्राम जो है वो दोबारा बना देती हूँ। क्या किया कि हमने ये थोड़ी सी डिफरेंट डायग्राम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में बनी है, मैं अब वो वाली बनाने लगी हूँ। पहले जो मैंने बनाई है वो आपको ईजिली समझाने के लिए मैंने बनाई है, बुक वाली थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब के बाद वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप के बाद 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, एक एनोड और एक कैथोड, परफोरेटेड कैथोड मतलब होल्स वाला कैथोड जिसके अंदर सुराख हुए हुए थे, और फिर दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको हम लोग कैथोड कहते हैं और इसको हम लोग एनोड कहते हैं। जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया और बैटरी को ऑन कर दिया गया तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुआ कैथोड में से, और कैथोड में से क्या निकलना शुरू होगी? कैथोड रेस। अब हमें पता है कैथोड रेस के ऊपर, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ, कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कैथोड रेस जो से होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैथोड रेस जो से होते हैं
फास्ट मूविंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते थे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था, तो इस वजह से इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिकली मैं कैथोड रेज बना रही हूँ जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये मैंने बनाई है कैथोड रेज। कैथोड रेज की डायरेक्शन जो सी है वो इस तरफ है और ये कैथोड रेज कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड में से निकल रही हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट हो रहे हैं, ये कैथोड में से एमिट हो रहे हैं। फिर गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेज हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कैथोड से, मतलब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। उन रेज का नाम किनाल रेज रख दिया। अब वो जो किनाल रेज थी ना वो भी स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल थी, ठीक है, फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल थी और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये मैं प्रॉपर्टीज में बताऊंगी कि कैसे पता चला कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं और हॉल से गुजर के इधर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पर जब टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था। अब हम लोग ज़रा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो किनाल रेज होती हैं वो एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं, ठीक है। किस लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि ये जो किनाल रेज हैं, ये वाली जो सी रेज हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं। किस लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। ना तो ये जिगजैग मूव कर रही हैं, ना ब्रेक है, ना इरेगुलर, किसी भी इस तरह की पैटर्न में इस तरह मूव नहीं कर रही, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो सा ये मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। तो एक प्रॉपर्टी जो सी है वो तो ये होगी कि जो सी किनाल रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करते हैं। दूसरी बात ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, किसके, कैथोड रेज के, ठीक है। कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं किनाल रेज। तो पहली प्रॉपर्टी की समझ आ गई। पहली प्रॉपर्टी ये है कि किनाल रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज। कैथोड रेज जोन से हैं वो इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स दी एनोड, लेकिन जोन सी ये किनाल रेज हैं, जोन सी ये किनाल रेज हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये कैथोड रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और किनाल रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी दोनों रेज जो सी हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो सी किनाल रेज हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने पहले से पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, तो ये गोल्डस्टीन को कैसे पता चला कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो इस तरह पता चला कि जब उसने इन रेज को, जो ये अनदर रेज बनी थी ना अदर देन कैथोड रेज, ये रेज जब उसने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एग्जांपल देती हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है। अब जब उसने इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारा, ठीक है, इन रेस को, किनाल रेस को, कौन सी रेस को, किनाल रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास आउट किया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किनाल रेज जोन सी हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई। किसकी तरफ बेंड कर गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई। किनाल रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे ये पता चला कि किनाल रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स दी पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। अगर और ये पॉजिटिव चार्ज जो सा है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिस तरह कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सी रेस थी किनाल रेस, वो इस पॉजिटिव चार्ज से जो सा है वो रिपेल हो रही थी और इस नेगेटिव चार्ज की तरफ या इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इस वजह से किनाल रेस डिफ्लेक्ट होगी और इस तरह गोल्डस्टीन को पता चल गया कि किनाल रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। क्या, किनाल रेज जोन सी हैं वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं इफ प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किनाल रेज को गुजारा जाए, पास आउट किया जाए, रखा जाए, तो ये रेज जोन सी हैं, ये शुआएं जोन सी हैं अपना पाथ चेंज कर लेंगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे किनाल रेज के ऊपर चार्ज डिटेक्ट हो जाएगा कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो किनाल रेज हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है।
किनाल रेज डिपेंड करती हैं कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी इस्तेमाल हो रही है। मैंने पहले बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो किनाल रेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है वो कौन सी यूज़ हो रही है। अगर वो गैस चेंज कर दोगे तो किनाल रेज वैसी नहीं बनेंगी बल्कि चेंज हो जाएंगी। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं नेचर ऑफ गैस से भी और कैथोड मटेरियल से भी। कोई सा भी कैथोड का मटेरियल यूज़ कर लो, कोई सी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैथोड रेज पर। लेकिन बिल्कुल ये ऑपोजिट प्रॉपर्टी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कि किनाल रेज जो सी हैं वो डिपेंड करती हैं कि गैस कौन सी इस्तेमाल हो रही है। वो इस वजह से अब जो गोल्डस्टेन ने गैस इस्तेमाल की थी, गोल्डस्टेन ने गैस जो सी है वो हाइड्रोजन इस्तेमाल की थी। कौन सी गैस इस्तेमाल की थी? हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की थी। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के एटम की अगर मैं बात करूं, ये कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके अंदर जब हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो कैथोड रेज जब गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस कौन सी है? हाइड्रोजन वाली। तो हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन एटम्स के साथ जब कैथोड रेज टकराती हैं तो कैथोड रेज उस एटम या उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं, और इलेक्ट्रॉन जो सा रिमूव हो जाता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और इस तरह इक्वेशन बनती है, एक इक्वेशन बनती है कि ये समझ लो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पे कैथोड रेज एक्ट की हैं, ठीक है। कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज बेसिकली स्मॉलेस्ट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड रेज किसकी बनी है? इलेक्ट्रॉन्स की। जब ये कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब कैथोड रेज टकराते हैं तो वो क्या करते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में से रिमूव कर देते हैं, तो ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम में से रिमूव किया होता है, और पीछे फिर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली किनाल रेज बनती हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ये कैथोड रेज जो सी है ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ठीक है, ओरिजिनेशन, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ओरिजिनेशन। के किनाल रेज कैसे बनी? किनाल रेज ऐसे बनती हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस और कैथोड रेज जब आपस में टकराए तो उससे किनाल रेज बनी। किनाल रेज किस तरह बनी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन गैस और कैथोड रेज जब आपस में टकराई तो उससे क्या बना? उससे किनाल रेज बनी, पॉजिटिव चार्ज वाली रेज बनी, किनाल रेज बनी, प्रोटॉन बना, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की भी समझ आ गई कि दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम दी एनोड, कि ये रेज जो सी है एनोड में से बिल्कुल नहीं निकली, ठीक है। अगर एनोड में से निकलती तो उन रेज का नाम शायद एनोड रेज रख दिया जाता, लेकिन ये एनोड में से नहीं निकली। गोल्डस्टेन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये रेज जो सी हैं ये एनोड में से एमिट नहीं होती, ठीक है, ये एनोड में से नहीं निकलती। हकीकत क्या है? इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन दी कैथोड रेज, कौन सी? when the cathode rays or electron collide with the gas molecules present in the discharge tube and ionize as follows, ठीक है। और इस तरह आयनाइज हो जाएगी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस के साथ जब कैथोड रेज टकराती हैं तो वो इस तरह पॉजिटिव रेज या फिर प्रोटॉन रिलीज कर देती हैं, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी की भी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि मास ऑफ द पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन और सिंपली मल्टीपल ऑफ इट, कि पार्टिकल्स का जो मास था, पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स का जो मास था वो प्रोटॉन के इक्वल था, तो इस वजह से इन पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन हो गया, उन पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन दे दिया गया। अब बात हो रही थी किनाल रेज डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ द गैस, कि किनाल रेज जो है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखें कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही है जो इस तरह के प्रोटॉन बनाते हैं। अगर आप लोग गैस अंदर चेंज कर दोगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लोगे, ऑक्सीजन गैस ले लोगे, कोई भी अलग गैस ले लोगे, तो उससे प्रोटॉन नहीं बनेंगे बल्कि उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ही बनेंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन 5 प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।